स्वागत है आपका आरजी स्टोर स्पेस पर, जहां हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है। आज हम आपको ले चलेंगे स्टारलाइट एकेडमी के पार्ट 2 के सफ़र पर, जहां रोशनी के पीछे और भी गहरे सीक्रेट्स छुपे हैं। आर्या और ईथन के साथ अब एडवेंचर और भी डेंजरस और थ्रिलिंग होने वाला है। वॉल्ट, मिरर ऑफ ट्रूथ और हिडन चेम्बर्स, सब कुछ उनके सामने खुलने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी लेकर आई है दोस्ती, बट्रेयल, सस्पेंस और अनचार्टेड मिस्ट्रीज का मिक्स। यही शुरू होती है सीक्रेट्स ऑफ स्टारलाइट एकेडमी पार्ट 2, एपिसोड 6। अंधेरा धीरे धीरे और गहराता जा रहा था। अकादमी के चारों ओर हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। पुराने पत्थरों से बनी इमारतें, जिनकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, मानो खुद रहस्य छुपाए बैठी हों। आर्या अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। चांद की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी, लेकिन उसके दिल में जो सवाल थे, वे किसी भी रोशनी से साफ नहीं हो रहे थे। उसके दिमाग में अब भी वही घटना घूम रही थी, वो गुप्त कमरा, वो रहस्यमयी प्रतीक और ईथन की आंखों में छिपा डर। ईथन उस समय लाइब्रेरी में अकेला बैठा था। उसके सामने कई पुरानी किताबें खुली थीं, जिनके पन्ने पीले हो चुके थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं जब उसने किताब में लिखी एक लाइन पढ़ी, "The one who uncovers the truth becomes the key itself." उसके माथे पर पसीना आ गया। क्या इसका मतलब आर्य है, या खुद वही? नहीं, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी होगी, ईथन ने खुद से बुदबुदाया। लेकिन उसके दिल की धड़कन बता रही थी कि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। अगले दिन, जब क्लास खत्म हुई, आर्या ने ईथन को रोका। "तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना?" उसकी आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ थी। ईथन ने नज़रें झुका लीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना खतरनाक होता है, आर्या। आर्या का धैर्य टूट रहा था। "अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे, तो मैं खुद पता लगाऊंगी। और तब, शायद बहुत देर हो चुकी होगी।" ईथन ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बल्कि दृढ़ता थी। वह जानता था कि अब उसे सच छुपाना आसान नहीं होगा। रात को आर्या अपने कमरे में बैठी थी जब उसे अपनी मेज के नीचे एक छोटी सी दराज मिली। उस दराज में एक पुरानी डायरी छुपी थी, जिस पर किसी अज्ञात भाषा में निशान बने हुए थे। उसने सावधानी से डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने खाली थे, लेकिन फिर अचानक शब्द उभरने लगे, मानो किसी अदृश्य स्याही से लिखे गए हों। "The Academy is not just a place to learn. It's a prison for secrets, a battlefield for souls." आर्या की आंखें फैल गईं। प्रिजन, बैटलफील्ड, इसका मतलब क्या है? तभी खिड़की पर दस्तक हुई। वह चौंक गई और डायरी तुरंत बंद कर दी। दरवाज़ा खोला तो सामने ईथन खड़ा था। "तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" आर्या ने हैरानी से पूछा। ईथन की नज़र सीधे उसकी डायरी पर गई। "तुम्हें ये नहीं पढ़ना चाहिए था।" उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, बल्कि डर था। "क्यों? आखिर क्यों? तुम चाहते हो कि मैं हमेशा अंधेरे में रहूं?" आर्या की आंखों में आंसू आ गए। ईथन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, "क्योंकि ये डायरी उस व्यक्ति की है जिसने स्टारलाइट एकेडमी की असली सच्चाई जानी थी, और वही आखिरी बार जिंदा देखा गया था।" आर्या का दिल जोर से धड़क उठा। "मतलब, जिसने ये सच जाना, वो जिंदा नहीं रहा?" ईथन ने सिर हिलाया। "हाँ, और अगर तुमने ये रास्ता चुना, तो तुम्हारी भी किस्मत वैसी ही हो सकती है।" उसी रात, जब दोनों लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे, अचानक दीवारों पर लगी लाइट्स एक एक करके बुझने लगीं। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। आर्या ने ईथन का हाथ पकड़ लिया। "ये क्या हो रहा है?" ईथन ने जवाब नहीं दिया, बस उसे अपने पास खींचकर अंधेरे में छुपा लिया। तभी दूर से कदमों की आवाज़ आई, भारी और ठंडी, मानो ज़मीन ही कांप रही हो। अचानक, लाइब्रेरी का दरवाज़ा अपने आप खुला और एक ठंडी हवा का झोंका आया। मेजों पर रखी किताबें उड़कर ज़मीन पर बिखर गईं। आर्या ने देखा, हवा में एक परछाई बन रही थी। धीरे धीरे वो परछाई इंसानी आकार लेने लगी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे अंगारे हों।
ये कौन है? आर्या की आवाज कांप रही थी। ईथन ने उसके कान में फुसफुसाया, ये गार्डियन है, ये अकादमी का रक्षक है, और इसका काम है रहस्यों को दफन रखना। गार्डियन की गहरी, गूंजती आवाज गूंजी, सच को जानना मना है। जो जानता है, वो जीवित नहीं रहता। आर्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन अगर सच नहीं जाना तो झूठ में जीने का क्या मतलब? गार्डियन की आंखें और ज्यादा चमकने लगीं। तुम्हारा साहस तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। ईथन ने आर्या का हाथ कसकर पकड़ा। हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन आर्या की नज़र उस किताब पर पड़ी जो अचानक जमीन से उठकर हवा में तैरने लगी थी। किताब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। आर्या ने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया। उसी पल गार्डियन गरजा और पूरी लाइब्रेरी हिल गई। जैसे ही आर्या ने किताब खोली, पन्नों पर लिखे शब्द चमकने लगे। ईथन चिल्लाया, आर्या, इसे बंद करो। ये खतरनाक है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। किताब के शब्द हवा में घूमकर आर्या के चारों ओर एक गोलाकार रोशनी बनाने लगे। आर्या को लगा कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसकी आंखों के सामने एक नया दृश्य खुलने लगा। स्टारलाइट अकेडमी का अतीत। वह देख रही थी, सदियों पहले, ये अकादमी जादूगरों और रहस्यमयी शक्तियों का गढ़ थी। यहाँ ज्ञान नहीं, बल्कि शक्ति की पूजा होती थी। और जिसने भी ज्यादा जानने की कोशिश की, वो हमेशा के लिए गायब हो गया। जब रोशनी गायब हुई, आर्या जमीन पर गिर पड़ी। ईथन ने उसे संभाला। तुम ठीक हो? आर्या ने थके हुए स्वर में कहा। मैंने सब देखा, ईथन। ये जगह सिर्फ सीखने की नहीं है। यह एक कैद है, और हमें इस कैद से बाहर निकलना होगा। ईथन की आंखों में डर था। आर्या, तुम समझती नहीं हो। अगर हमने ये कोशिश की, तो हमारी जान जा सकती है। आर्या ने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ थी। तो फिर मरने दो, लेकिन मैं झूठ में नहीं जी सकती। उसी पल गार्डियन फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखें और खतरनाक लग रही थीं। तुमने सीमा लंघ दी है, आर्या। आर्या खड़ी हुई, किताब अपने सीने से लगाते हुए। अगर सच इतना ही खतरनाक है, तो मैं उसे सबके सामने लाऊंगी। गार्डियन ने एक लंबी गर्जना की और धीरे धीरे उसकी परछाई दीवारों में समा गई। लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी। द चॉइस हैज बिन मेड। द काउंटडाउन हैज बगन। आर्या और ईथन ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों समझ गए थे कि अब उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। एपिसोड 7। अगली सुबह स्टारलाइट अकेडमी का माहौल पहले से भी रहस्यमय लग रहा था। सूरज की हल्की किरणें भी मानो दीवारों के अंदर छिपे राजों को उजागर करने से डर रही हों। आर्या और ईथन अभी भी रात की घटनाओं के झटकों से उबर नहीं पाए थे। लाइब्रेरी में जो हुआ, वह उनके मन में बार बार घूम रहा था। क्लासरूम की खामोशी कुछ असामान्य थी। छात्र आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। कुछ ऐसे संकेत थे जो सामान्य दिनचर्या में नहीं होते। आर्या ने ईथन की ओर देखा और कहा, तुमने नोटिस किया, सभी छात्र कुछ छुपा रहे हैं। ईथन ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है कि गार्डियन की चेतावनी सिर्फ हमारे लिए नहीं थी। कोई और भी एकेडमी में सच जानने की कोशिश कर रहा है। जब क्लास खत्म हुई, आर्या की मेज पर एक छोटी सी चिट्ठी मिली। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। उसने खोलकर पढ़ा, द पाथ यू चोज इज डेंजरस। फॉलो द हिडन साइंस और द डार्कनेस विल कंज्यूम यू। आर्या की आंखों में आश्चर्य और डर दोनों थे। छिपे हुए संकेत। ईथन, इसका मतलब क्या है? ईथन ने धीरे कहा, ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अकेडमी में छिपे रहस्यों का रास्ता। लेकिन अगर ये गलत हाथों में गया, तो उसका वाक्य अधूरा रह गया। आर्या और ईथन ने फैसला किया कि वे लाइब्रेरी हॉल में फिर से जाएंगे। पिछली रात की घटनाओं से पता चला कि अकेडमी की पुरानी किताबों में छिपे संकेत हो सकते हैं। वे गुप्त रास्ते से लाइब्रेरी हॉल पहुंचे। दीवारों पर लगे प्राचीन चित्रों में कुछ अलग था, कुछ चित्रों की आंखें जैसे हिल रही हों। ईथन ने धीरे से कहा,
ये सिग्नल्स हैं, हम इन्हें डिकोड कर सकते हैं। आर्या ने चित्रों को ध्यान से देखा और धीरे धीरे नोट्स बनाने लगी। हर चित्र में एक सिंबल और दिशा छिपी हुई थी। उन्होंने इसे मैप पर मार्क करना शुरू किया। मैप को डिकोड करते हुए वे लाइब्रेरी के सबसे पुराने कोने में पहुंचे। वहां एक छोटा सा दरवाज़ा था जो हमेशा बंद रहता था। ईथन ने दरवाजे को धकेला और वह धीरे से खुल गया। अंदर एक रहस्यमयी कक्ष था। दीवारों पर पुरानी किताबें लगी हुई थीं, जिनके पन्नों पर मैजिक रून्स चमक रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पेडिस्टल था, जिस पर एक क्रिस्टल ऑर्ब रखा हुआ था। आर्या ने धीरे से ऑर्ब उठाया। उसकी हाथों में ये गर्म महसूस हो रही थी और हवा में हल्की गूंज उठी। ईथन ने फुसफुसाया, ये वही आर्टिफैक्ट है जिसके बारे में पुरानी किताबों में लिखा था, इसे संभालो आर्य। ऑर्ब को छूते ही उनके सामने एक भव्य दृश्य खुला, स्टारलाइट अकेडमी का अतीत, जब इसे बनाया गया था। उन्होंने देखा कि पुराने स्टूडेंट्स और टीचर्स भी इसी आर्टिफैक्ट के रहस्यों की खोज में लगे थे। जैसे ही आर्य ऑर्ब से और जानकारी लेने लगी, कमरे में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। एक अंधेरी परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं। ईथन तुरंत आर्या के सामने खड़ा हुआ। पीछे हटो, उसने गहरी आवाज में कहा। परछाई ने बिना आवाज किए ही उन पर हमला किया। आर्या ने ऑर्ब को अपने सीने से लगाते हुए देखा कि उसके चारों ओर हल्की प्रोटेक्टिव ग्लो बन रही है। परछाई थमी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। आर्या की सांसें तेज हो रही थीं। ये क्या था? उसने ईथन से पूछा। ईथन ने ऑर्ब की चमक को देखा। ये गार्डियन का वार्निंग सिस्टम है। जो इसे छूता है, उसे टेस्ट करना पड़ता है। अगर तुम्हारी हिम्मत या इरादे सही नहीं, तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ी। ऑर्ब की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। आर्या ने पेडिस्टल के पास रखी पुरानी पुस्तक उठाई। पुस्तक में लिखा था, ओनली द वर्थी कैन अनवेल द हिडन पास्ट ऑफ स्टारलाइट अकेडमी। बट्रेयल इज क्लोजर देन यू थिंक। आर्या की आंखें फैल गईं। बट्रेयल, ईथन, इसका मतलब हमारे ही बीच कोई गद्दार है। ईथन ने सिर हिलाया। और हमें उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो हमारे हाथों से रहस्य चुरा ले। पुस्तक में और गहराई से खोजने पर उन्हें पता चला कि अकेडमी की पुरानी वॉल्ट के अंदर एक और आर्टिफैक्ट है। इसका नाम था द मिरर ऑफ ट्रूथ। आर्या ने धीरे से कहा, अगर हम ये खोज लें, तो शायद अकेडमी के सारे सीक्रेट्स हमारे सामने आएं। ईथन ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन ध्यान रहे, जो भी मिरर को देखेगा, वो अपने अंदर छिपी सच्चाई भी देखेगा। क्या तुम तैयार हो, आर्या? आर्या ने ऑर्ब को कसकर पकड़ लिया। हाँ, अब पीछे हटने का समय नहीं है। ऑर्ब की हल्की रोशनी में दोनों धीरे धीरे वॉल्ट की ओर बढ़े। हर कदम पर उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। दीवारों पर लगे पुराने निशान जैसे उन्हें गाइड कर रहे थे। अचानक एक पुराना संगीत बजने लगा, यह अकेडमी की शुरुआत से जुड़ा हुआ था। आर्या ने ईथन की ओर देखा। क्या ये हमारी किस्मत है या सिर्फ एक टेस्ट? ईथन ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी हो, हम इसे मिलकर फेस करेंगे, चाहे जो भी सामने आए। ऑर्ब की चमक ने उन्हें वॉल्ट के द्वार तक पहुंचाया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंदर एक भव्य रोशनी और छाया का मिश्रण दिखाई दिया। आर्या और ईथन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। वे जानते थे कि इस रहस्य के अंदर स्टारलाइट अकेडमी का भविष्य और उनका खुद का भविष्य दोनों छुपा हुआ है। एपिसोड 8, स्टारलाइट अकेडमी की सुबह कुछ अजीब तरह की थी। सूरज की किरणें भी जैसे अकादमी की पुरानी दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों को छूने से डर रही हों। हवाओं में हल्की ठंडक थी और हर कदम पर पत्थरों की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। आर्या और ईथन ने पिछले रात की घटनाओं के बाद तय किया कि अब वे वॉल्ट ऑफ ट्रूथ तक पहुंचेंगे। ऑर्ब की चमक उनके हाथ में हल्की कंपकंपी पैदा कर रही थी, लेकिन उनकी हिम्मत अब भी मजबूत थी। ऑर्ब की रोशनी ने उन्हें अकेडमी के पुराने हिस्सों में ले जाया, जहां सामान्य छात्र शायद ही कभी जाते थे।
दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जो पहले अज्ञानी लगते थे, अब संकेत देने लगे थे। आर्या ने धीरे धीरे मैप पर निशान बनाना शुरू किया। ईथन, ये रास्ता लाइब्रेरी हॉल से लेकर नॉर्थ विंग तक जाता है। पर इसमें एक ट्विस्ट है। ईथन ने मैप देखा और समझा, हाँ, ये सिर्फ सीधा रास्ता नहीं है। हर मोड़ पर ट्रैप या इल्यूजन हो सकता है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। जब वे नॉर्थ विंग पहुंचे, वहां एक लंबी सी कॉलिज़्यूम जैसी हॉल थी। दीवारों पर पुराने शील्ड्स और सॉर्ड्स लगे थे। अचानक एक हल्की हवा के साथ सन्नाटा टूट गया। ऑब की रोशनी में एक इल्यूजन सामने आया। वे दोनों खुद को उसी हॉल में देखते थे, लेकिन पीछे की दीवार गायब थी। ईथन ने जोर से कहा, ये इल्यूजन है, पीछे हटो। आर्या ने ऑब को सीने से पकड़ते हुए कहा, हम पीछे नहीं हट सकते, ये रास्ता ही हमारी चुनौती है। दोनों धीरे धीरे इल्यूजन के बीच से गुजरने लगे। तभी सामने एक शैडो फिगर प्रकट हुई। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी और उसका चेहरा अजीब तरह से डिस्टॉर्टेड था। शैडो फिगर ने बोला, तुमने वॉल्ट को खोजने का रास्ता चुना है, लेकिन क्या तुम अपने अतीत का सामना कर सकते हो? आर्या की आंखों में डर और जिज्ञासा एक साथ थी। हम तैयार हैं। हमें जो सच चाहिए, हम उसे जानेंगे। शैडो फिगर ने हाथ उठाया और दोनों के सामने एक इल्यूजनरी मिरर बन गया। मिरर में आर्या और ईथन ने अपने अतीत के सबसे छिपे हुए डर देखे। आर्या ने धीरे से कहा, ये वही डर हैं जिन्हें मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ईथन ने सिर हिलाया, और यही हमारी परीक्षा है। अगर हम इसे स्वीकार कर लें, तो अगली चुनौती आसान हो जाएगी। दोनों ने मिरर में देखे गए डर को अपनी हिम्मत से सामना किया। जैसे ही उन्होंने डर को स्वीकार किया, शैडो फिगर धीरे धीरे गायब हो गया। मिरर गायब होते ही सामने एक हिडन डोर प्रकट हुआ। उसके ऊपर पुरानी लैंग्वेज में लिखा था, ओनली दोज विथ करेज एंड ट्रूथ इन हार्ट में एंटर। आर्या ने ऑब को दूर के पास रखा। लाइट की एक हल्की चमक ने दरवाज़ा खोल दिया। ईथन ने धीरे से पूछा, तुम तैयार हो? आर्या ने सिर हिलाया, हम तैयार हैं। अब आगे सिर्फ सच है। दरवाजे के अंदर एक भव्य वॉल्ट रूम था। दीवारों पर एंशिएंट स्क्रोल्स और क्रिस्टल्स लगे थे। सेंटर में एक पेडिस्टल पर मिरर ऑफ ट्रूथ रखा था। आर्या ने धीरे से मिरर को छुआ। तुरंत उसके चारों ओर लाइट ऑरा फैल गई। ईथन ने चौंक कर कहा, आर्या, संभल कर, ये मिरर सिर्फ सच को दिखाता है। तुम तैयार हो इसके सामने खुद को देखने के लिए? आर्या ने ऑब को अपने सीने से पकड़ा और मिरर में झांका। उसने देखा कि एकेडमी के सारे सीक्रेट्स अनफोल्ड हो रहे थे। पुराने स्टूडेंट्स, टीचर्स, हिडन पावर्स, बट्रेयल्स और डार्क ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सब सामने आ रहा था। ईथन ने देखा कि आर्या मिरर में अब्जॉर्ब्ड हो रही थी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन, फियर और डिटर्मिनेशन सब झलक रहे थे। आर्या, बाहर आओ, उसने चिल्लाया, लेकिन आर्या की आंखें मिरर में गहरी उतर गईं। वहां उसे वह सीक्रेट दिखा जो गार्डियन भी छुपा रहा था, स्टारलाइट एकेडमी की असली फाउंडेशन, जिसे कोई आम स्टूडेंट नहीं जान सकता। आर्या ने धीरे से कहा, ईथन, अब मैं सब जान गई हूँ। यह एकेडमी सिर्फ एक जगह नहीं है। ये पावर्स, बट्रेल्स और डेस्टिनी का सेंटर है। ईथन ने ऑब को कसकर पकड़ते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना होगा? आर्या ने सांस गहरी लेकर कहा, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस नॉलेज को सेफ रखते हुए आगे बढ़ना, या दुनिया को सच दिखाना। पर इससे जो खतरा आएगा, वो हमारी सोच से भी बड़ा होगा। जैसे ही उसने मिरर को देखा, कमरे की हवा में एक गूंज उठी। द टाइम हैज begun. Secrets will be tested. Choose wisely. आर्या और ईथन ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके दिलों में डर, एक्साइटमेंट और डिटर्मिनेशन सब एक साथ थे। ऑब की हल्की चमक ने उन्हें गाइड किया। वॉल्ट के अंदर और भी कई हिडन चेम्बर्स थे। हर चेम्बर में नया चैलेंज, नया ट्रूथ और नया बट्रेयल छुपा हुआ था। आर्या ने धीरे से ईथन का हाथ पकड़ लिया। अब हमें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनानी होगी।
अकेडमी के सीक्रेट सिर्फ हमारे हाथ में होंगे या फिर सब उजागर हो जाएंगे? ईथन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तैयार हैं, चाहे जो भी सामने आए। ऑब की चमक धीरे धीरे फेड हुई, लेकिन वॉल्ट की रहस्यपूर्ण शक्ति अब भी उनके चारों ओर फैल रही थी। एपिसोड 9, स्टारलाइट अकेडमी का माहौल पहले से भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। सुबह की हल्की धूप भी मानो दीवारों में छुपे राजों को उजागर करने से डर रही थी। हवाओं में ठंडक और चारों ओर पुराने पत्थरों की खड़खड़ाहट थी। आर्या और ईथन वॉल्ट से लौट आए थे, लेकिन उनके मन में अब भी वही सवाल घूम रहे थे। मिरर ऑफ ट्रूथ ने जो सच्चाई दिखाई थी, वह सिर्फ शुरुआत थी। अकेडमी के सीक्रेट्स और भी गहरे थे और हर कदम पर नया खतरा था। आर्या ने ऑब को अपने पास रखा और ईथन की ओर देखा। हमें पहले स्ट्रैटेजी बनानी होगी। वॉल्ट में जो सीक्रेट्स हैं, उन्हें बिना किसी नुकसान के निकालना होगा। ईथन ने सिर हिलाया। और हमें पता लगाना होगा कि कौन गद्दार है। अकेडमी में कोई हमारे ही बीच छुपा है, और वही इस नॉलेज को चोरी करने की कोशिश कर सकता है। दोनों ने पुराने मैप्स और स्क्रोल्स का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने देखा कि अकेडमी में कुछ सीक्रेट पाथवेज और चेम्बर्स छुपे हुए हैं, जिन्हें सिर्फ चोजन स्टूडेंट्स ही एक्सेस कर सकते हैं। ऑब की चमक के आधार पर उन्होंने वॉल्ट के अंदर एक हिडन पैसेज खोजा। दीवार पर पुरानी इंस्क्रिप्शंस थीं, जिन्हें ईथन ने ध्यान से पढ़ा। ये वार्निंग है, केवल वही छात्र जो फियरलेस और ट्रूथफुल हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आर्या ने धीरे से कहा, तो ये रास्ता हमारी टेस्ट भी है। अगर हम सच नहीं मानेंगे तो। उनकी बात अधूरी रह गई क्योंकि पैसेज में अचानक हल्की गूंज और हवा का झोंका आया। जब वे अंदर गए तो सामने एक चेम्बर था। चेम्बर के चारों ओर फ्लोटिंग क्रिस्टल्स थे, जो लाइट एमिट कर रहे थे। बीच में एक पेडिस्टल पर एंशिएंट स्क्रॉल रखा हुआ था। आर्या ने धीरे से स्क्रॉल उठाया। ये स्क्रॉल हमें अकेडमी के पुराने सीक्रेट्स के बारे में बताएगा। जैसे ही उसने स्क्रॉल खोला, हवा में हल्की चमक फैल गई। ईथन ने चेतावनी दी, आर्या, संभल कर, ये स्क्रॉल सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि टेस्ट भी है। स्क्रॉल ने उनके सामने अलूजन्स उत्पन्न कर दिए। दोनों ने अपने डर और असुरक्षाओं का सामना किया। आर्या ने देखा कि उसके सामने उसकी खुद की छाया खड़ी थी, जो हर गलती और डर को एग्जैजरेट कर रही थी। ईथन ने भी अपने डर का सामना किया। उसे दिखाई दिया कि वह मिरर में दिखी ट्रूथ्स को गलत तरीके से यूज कर रहा है। दोनों ने महसूस किया कि वॉल्ट केवल नॉलेज नहीं देता, बल्कि कैरेक्टर भी टेस्ट करता है। अलूजन्स फेड होते ही सामने एक अनएक्सपेक्टेड फिगर आया। वह एक पुराने स्टूडेंट का स्पिरिट था, जो सालों पहले अकेडमी में डिसअपीयर्ड हुआ था। स्पिरिट ने कहा, सच्चाई जानना आसान नहीं है। हर चॉइस की कीमत है। जो बट्रे करेगा, वही समाप्त होगा। आर्या ने ऑब को पकड़ते हुए कहा, हम बट्रेयल नहीं होने देंगे। ईथन, हमें हमेशा साथ रहना होगा। ईथन ने सिर हिलाया, हम तैयार हैं, चाहे जो भी सामने आए। स्पिरिट धीरे धीरे फेड हुआ, लेकिन उसकी वार्निंग गूंजती रही। स्क्रॉल ने अचानक ग्लो करना शुरू किया। आर्या और ईथन ने देखा कि वॉल्ट में छुपे एंशिएंट इवेंट्स और इंसिडेंट्स सामने आने लगे। अकेडमी के पहले स्टूडेंट्स ने सीक्रेट नॉलेज के लिए डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स किए। कुछ स्टूडेंट्स ने बट्रे किया, जिससे अकेडमी के कुछ चेम्बर्स हमेशा सील्ड रह गए। गार्डियन की रोल अब क्लियर हो रही थी, वह अकेडमी की सेफ्टी और सीक्रेट नॉलेज को प्रोटेक्ट करता था। आर्या ने धीरे से कहा, तो गार्डियन सिर्फ हमें टेस्ट नहीं करता, बल्कि अकेडमी को सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। ईथन ने ऑब को और कसकर पकड़ा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो भी सीक्रेट्स लीक होंगे, वो पूरे अकेडमी को खतरे में डाल सकते हैं। जैसे ही उन्होंने स्क्रॉल स्टडी किया, बाहर से हल्की आवाज आई। आर्या, ईथन, दोनों ने बाहर देखा और एक शैडो फिगर दिखाई दी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। ये कौन है? आर्या ने धीरे से पूछा। ऑब की हल्की चमक से फिगर स्पष्ट हो गया।
वह डार्क रेवंस का स्पाई था जो एकेडमी के सीक्रेट्स चुराने आया था। ईथन ने तुरंत प्रोटेक्टिव स्टांस लिया। आर्या, छुपो। शैडो फिगर ने हमला किया लेकिन ऑब की प्रोटेक्टिव लाइट ने उसे रोका। आर्या ने धीरे से विस्पर किया, हमारी नॉलेज और करज ही हमारी ताकत है। हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा। शैडो फिगर छुप गया लेकिन उसकी वार्निंग क्लियर थी। सीक्रेट्स विल नॉट रिमेन हिडन फॉर लॉन्ग। द चोजन वंस मस्ट एक्ट वाइजली। आर्या और ईथन ने महसूस किया कि उनका मिशन अब सिर्फ वॉल्ट तक पहुंचने का नहीं, बल्कि एकेडमी के सीक्रेट्स को सुरक्षित रखने और बट्रेयल को रोकने का भी है। ऑब ने एक फाइनल ग्लो एमिट किया और उन्हें एक नया पाथवे दिखाया। ये रास्ता एकेडमी के सबसे पुराने और सीक्रेट चेंबर की ओर जा रहा था। आर्या ने ईथन की तरफ देखा, अब हमें और भी आगे बढ़ना होगा। हर स्टेप पर खतरा है लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते। ईथन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, चाहे जो भी सामने आए हम इसे फेस करेंगे टुगेदर। ऑब की चमक धीरे धीरे फेड हुई लेकिन उनका रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। एपिसोड 10। स्टारलाइट एकेडमी का वातावरण अब पहले से भी अधिक रहस्यमयी और खतरनाक लग रहा था। हवाओं में हल्की सरसराहट और पत्थरों की खड़खड़ाहट ऐसे गूंज रही थी जैसे पुरानी दीवारें खुद चेतावनी दे रही हों। आर्या और ईथन वॉल्ट की पिछली खोजों से उबरने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, मिरर ऑफ ट्रूथ और हिडन चेम्बर्स में जो सीक्रेट्स उन्होंने देखे उनका सामना अब वास्तविक जीवन में होगा। ऑब की चमक धीरे धीरे फेड हो रही थी लेकिन उसने एक सटल लाइट एमिट की जो उन्हें एकेडमी के ईस्ट विंग की ओर गाइड कर रही थी। आर्या ने कहा, ईथन, लगता है ये लाइट हमें अगली चुनौती की ओर ले जा रही है। ईथन ने मैप देखा और सिर हिलाया। हाँ, ईस्ट विंग में कुछ ऐसे चेम्बर्स हैं जिन्हें सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही खोल सकते हैं। और जैसा कि मैंने सुना है, वहाँ कुछ रहस्यमयी गार्डियंस भी रहते हैं। ऑब की गाइडेंस में उन्होंने धीरे धीरे ईस्ट विंग का रास्ता पकड़ लिया। ईस्ट विंग का पहला चेम्बर एक विशाल एंशिएंट हॉल था। दीवारों पर पुरानी टैपेस्ट्रीज लगी हुई थीं, जिन पर एकेडमी की पुरानी घटनाएं चित्रित थीं। सेंटर में एक पेडेस्टल था जिस पर एक ग्लोइंग आर्टिफैक्ट रखा था। आर्या ने धीरे से आर्टिफैक्ट को उठाया। वह गर्म और हल्की वाइब्रेटिंग थी। ईथन ने चेतावनी दी, आर्या, संभल कर, ये आर्टिफैक्ट किसी भी तरह का ट्रैप हो सकता है। जैसे ही आर्या ने आर्टिफैक्ट को छुआ, हॉल में हल्की हवा चली और शैंडलियर्स ने चमकना शुरू कर दिया। उनके सामने अचानक इल्यूजनरी फिगर्स प्रकट हुए, पुराने स्टूडेंट्स और टीचर्स जो एकेडमी के सीक्रेट्स के लिए संघर्ष कर रहे थे। इल्यूजन्स ने आर्या और ईथन के सामने उनके सबसे गहरे डर सामने ला दिए। आर्या ने देखा कि उसका कोई प्रिय व्यक्ति वहां फंस गया है और उसे बचाना उसके हाथ में है। ईथन ने अपने डर का सामना किया। मिरर ऑफ ट्रूथ में जो बट्रेयल का संकेत आया था, उसकी पुष्टि अब वहां हो रही थी। ऑब ने हल्की ग्लो एमिट की और उनके हाथों में एक स्क्रॉल आ गई। स्क्रॉल ने कहा, ओनली दोज विथ करेज एंड अनब्रोकन ट्रस्ट में सर्वाइव द कमिंग ट्रायल्स। आर्या और ईथन ने समझ लिया कि अब उन्हें अपने फियर्स और डाउट्स को ओवरकम करना होगा। हॉल की गूंज में अचानक एक फैमिलियर वॉइस गूंजी, आर्या, ईथन। ऑब की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक शैडो फिगर उनके पास आ रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह धीरे धीरे मटेरियलाइज हुई। ये कौन है? आर्या ने फुसफुसाया। ईथन ने ऑब को प्रोटेक्टिव स्टांस में उठाया। छुपो, उसने कहा। शैडो फिगर ने अटैक किया लेकिन ऑब की प्रोटेक्टिव ऑरा ने उसे रोक दिया। आर्या ने धीरे से विस्पर किया, हमारी करज और नॉलेज ही हमारी शील्ड है। शैडो फिगर पीछे हट गई लेकिन उसकी वार्निंग गूंज रही थी। सीक्रेट्स विल नॉट रिमेन हिडन फॉर लॉन्ग, ओनली द वर्थी में कंटिन्यू। ऑब ने आगे गाइड किया और वे दोनों एक छोटे चेम्बर में पहुंचे। चेम्बर के सेंटर में एक एंशिएंट मिरर रखा था जिसे मिरर ऑफ शैडोज कहा जाता था। मिरर ने उनके सामने इल्यूजन्स उत्पन्न किए,
पास्ट, प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर। आर्या ने धीरे से कहा, यह मिरर हमें सिर्फ दिखा नहीं रहा, बल्कि हमारी इनर स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा है। ईथन ने सिर हिलाया, हमें इस टेस्ट को पास करना होगा, वरना हमारी सर्च फॉर ट्रूथ इनकम्प्लीट रहेगी। दोनों ने मिरर के सामने खड़े होकर अपनी इनर डाउट्स और फियर्स को फेस किया। आर्या ने अपने डर को एक्सेप्ट किया, ईथन ने अपनी गिल्ट और इनसिक्योरिटीज को। ऑब की लाइट ने उनके करज को एम्पलीफाई किया और मिरर ने उन्हें रिवॉर्ड किया। अगली क्लू और हिडन पैसेज रिवील हुआ। हिडन पैसेज ने उन्हें ईस्ट विंग के सबसे पुराने चेम्बर में ले जाया। चेम्बर में एंशंट स्क्रोल्स, क्रिस्टल्स और आर्टिफैक्ट्स थे। आर्या ने धीरे से कहा, ये जगह जैसे अकेडमी का हार्ट हो। ईथन ने ऑब को उठाया और सेड, हाँ, और यही सीक्रेट्स को सेफ रखने की भी है। जो इसे मिसयूज करेगा, वो पूरी अकेडमी को खतरे में डाल देगा। ऑब की लाइट ने चेम्बर के अंदर की एक सीक्रेट मैप को हाईलाइट किया। मैप ने दिखाया कि स्टारलाइट अकेडमी में कई हिडन आर्टिफैक्ट्स और स्क्रोल्स हैं, जो नॉलेज और पावर दोनों देते हैं। आर्या ने ऑब और मिरर को स्टडी किया। ईथन, हमें प्लान बनाना होगा। अकेडमी में जो हिडन आर्टिफैक्ट्स हैं, उन्हें हमें सेफ रखना होगा और बट्रेयल को रोकना होगा। ईथन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तैयार हैं, चाहे जो भी सामने आए, हम इसे फेस करेंगे टुगेदर। ऑब की हल्की ग्लो ने उन्हें गाइड किया। नेक्स्ट पाथ अब नॉर्थ ईस्ट विंग की ओर था। ये पाथ और भी चैलेंजिंग और डेंजरस था। आर्या ने ईथन की तरफ देखा, हमारा मिशन अब सिर्फ वॉल्ट या मिरर तक सीमित नहीं है, हमें अकेडमी के पूरे सीक्रेट्स को समझना और प्रोटेक्ट करना होगा। ईथन ने सिर हिलाया, और हम करेंगे, चाहे जो भी खतरा सामने आए। ऑब की लाइट धीरे धीरे फेड हुई, लेकिन उनका डिटर्मिनेशन और करज पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। ये था पार्ट 2 का सफ़र स्टारलाइट अकेडमी का। आर्या और ईथन ने सीक्रेट्स का सामना किया, अपने फियर्स और डाउट्स को फेस किया और अकेडमी के हिडन ट्रूथ्स के करीब पहुंचे। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, नए चैलेंजर्स और मिस्ट्रीज उनका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें आरजी स्टोरी स्पेस को और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगले एपिसोड की सबसे पहली अपडेट आपको मिले। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां एडवेंचर, रोमांस और सस्पेंस फिर से नया ट्विस्ट लेगा।